नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम यह भी शुरू किया गया था नए सरकार के द्वारा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 12 अक्टूबर 2016 को उड़ीसा में नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम एनएसपी प्रारंभ किया था। ये उड़ीसा का क्षेत्र है, यहीं पे यह सिस्मिक प्रोग्राम 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य था महानदी के तेल और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन स्रोतों का पता लगाना। यहाँ पे उड़ीसा में महानदी बहता है, यहीं पे कहा गया था कि जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस जो होता है उसको और तेल का पता लगाना, ताकि हाइड्रोकार्बन स्रोत यहाँ से मिल सके। महानदी तेल एवं प्राकृतिक गैस, इसकी शुरुआत बालेश्वर जिले के सोरो प्रखंड, याद रखिएगा ये उड़ीसा का बालेश्वर जिला है, जहाँ पे सोरो प्रखंड के तारंगा गांव से की गई थी। हमेशा प्रश्न पूछता है कि नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो उड़ीसा राज्य में की गई थी, बालेश्वर जिले के तारंग गांव से। राज्य का नाम पूछ सकता है। किस नदी पर इसका मुख्य उद्देश्य था तेल एवं प्राकृतिक गैस को खोजना, तो महानदी का जो ये क्षेत्र है यहीं पे तेल एवं प्राकृतिक गैस को खोजने का इसका लक्ष्य था। और इसको किसने शुरू किया था नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम को, तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू किया था। हमेशा प्रश्न पूछता है, जो कोई भी मंत्रालय अगर कोई योजना चलाती है तो उसके बारे में प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नदियों की तलहटी में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पता लगाना है। इसके लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी को पूरे देश में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पता लगाने का उत्तरदायित्व दिया गया है। जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे इधर गंगा है, इधर महानदी है, इधर कृष्णा है, इधर गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, जितनी भी नदियां हैं देश में, उन सभी नदियों के तलहटी में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पता लगाने का दायित्व जो है OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा ONGC इन दो को दिया गया है। ONGC को महानदी की तलहटी सहित देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 26 बेसिनों में इसका पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये है महानदी। इन क्षेत्रों में भी मतलब इनको 18 राज्यों में ONGC को और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 बेसिन, जहाँ पे ऐसी संभावना है कि ये पाए जा सकते हैं हाइड्रोकार्बन, उनका पता लगाने का दायित्व इन्हें दिया गया है, ताकि देश की आर्थिक विकास में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। हाइड्रोकार्बन विजय 2030 क्या है, आइए जानते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 फरवरी 2016 को गुवाहाटी, जो असम में पड़ता है, पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोजन विजन 2030 जारी किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का भरपूर उपयोग करने के लिए आवश्यक कदमों का उठाना है, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत प्रारूप तैयार हो सके। हाइड्रोजन विजन 2030 दस्तावेज को तैयार करने में कृषि अवसंरचना परामर्शी संस्था द्वारा भागीदारी की भूमिका निभाई गई है। प्रश्न पूछ सकता है कि हाइड्रोजन विजन 2030 दस्तावेज तैयार करने में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो कृषि अवसंरचना परामर्शी संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हाइड्रोजन विजन का लक्ष्य जो है 2030 तक पूरा करने का रखा गया है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हाइड्रोजन विजन 2030 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सभी को शामिल किया गया है इस विज़न के तहत। ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पे नागालैंड है, ये यहाँ पे मणिपुर है, इसके नीचे का जो क्षेत्र है ये सब मणिपुर का क्षेत्र है। इसके नीचे जो है मिज़ोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है यहाँ पे, और ये असम का क्षेत्र है। इन सभी को इसके तहत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान के साथ हाइड्रोकार्बन अनुबंध एवं व्यापार के अवसरों की खोज की जा रही है ताकि मेक इन इंडिया योजना को क्रियान्वित किया जा सके। इसके तहत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विकास करना हाइड्रोकार्बन विजन 2030 के फोकस क्षेत्र हैं। भारत में तो पूर्वोत्तर क्षेत्र इसका लक्ष्य है ही, साथ ही जो पड़ोसी देश हैं, म्यांमार, इधर म्यांमार है, ये नेपाल है, ये भूटान है, इनके साथ भी, ये बांग्लादेश है, इनके साथ भी हाइड्रोकार्बन अनुबंध एवं व्यापार के अवसर की तलाश करना है ताकि मेक इन इंडिया योजना जो सरकार का लक्ष्य था वो पूरा हो सके। साथ ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का भी विकास करना इन क्षेत्रों में है। ये हैं पूर्वोत्तर के वे राज्य जहाँ पे हाइड्रोकार्बन विजन 2030 योजना चलाई जा रही है। साथ ही ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इधर म्यांमार, इनमें भी खासकर व्यापार के अवसर तलाशना है। दोस्तों, करेंट इशू पढ़ाने का मेरा मकसद यही था कि ज्योग्राफी से जो प्रश्न करेंट से जोड़कर पूछे जाते हैं वह आप एग्ज़ाम में हल कर सके, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो। उसमें अब जो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं उससे करंट को जोड़ दिया जाता है, ज्योग्राफिकल करंट को जोड़ दिया जाता है। जैसे हाइड्रोकार्बन विजन 2030 से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम से पूछा जा सकता है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का सूडान में सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है उससे पूछा जा सकता है, देश का प्रथम जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, इसका क्या लक्ष्य है सरकार का, ये सब भी पूछा जा सकता है ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न। इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।